एपिसोड की शुरुआत में हम बोरूटो को देखते हैं जो कहता है शिनोबी का अंत अब हो चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम यहाँ तक पहुँच गए कवाकी। तो कवाकी कहता है मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा जहाँ मैंने 7th होकागे को भेजा है। फिर बोरूटो कहता है भले ही शिनोबी का अंत हो चुका हो लेकिन मैं अभी भी एक शिनोबी हूँ। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर सीन कट होता है कुछ साल पहले के समय पर जहाँ बोरूटो और शिकामारू का बेटा शिकादाई पूरे विलेज में दौड़ रहे होते हैं। वहीं होकागे ऑफिस में शिकामारू कहता है होकागे सामा आपको जल्दी अपना काम खत्म कर लेना चाहिए नहीं तो आप एंट्रेंस सेरेमोनी के लिए लेट हो जाएंगे। उधर हम देखते हैं बोरूटो और शिकादाई एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और दोनों बर्गर खा रहे होते हैं। शिकादाई कहता है हमारा विलेज अब काफी मॉडर्न हो चुका है और कल से तो हमें निंजा एकेडमी भी ज्वाइन करनी है। लेकिन बोरूटो तो इसके बारे में पूरी तरह भूल चुका था। तो शिकादाई कहता है क्या तुमने कोई तैयारी नहीं की? कल तुम्हारा पहला दिन है तो लेट मत होना। यह कहकर शिकादाई वहाँ से चला जाता है। फिर बोरूटो देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। बोरूटो उन्हें रोकने के लिए कहता है लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। तो बोरूटो अपने शैडो क्लोन्स बनाकर उनकी पिटाई कर देता है। तभी उन बच्चों के कुछ और दोस्त भी आ जाते हैं। तो बोरूटो उस लड़के को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो लड़का पूछता है तुम बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, क्या तुम कोई निंजा हो? बोरूटो कहता है नहीं, मैं तो कल से ही निंजा एकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। फिर वो लड़का कहता है मैं भी कल से एकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मेरे फादर ऐसा चाहते हैं। बोरूटो को पता चलता है कि उस लड़के के फादर विलेज के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। यह सुनकर बोरूटो हैरान रह जाता है और कहता है जो तुम्हें सही लगे वही करो, मैं तो सिर्फ अपने मन की करता हूँ। वैसे भी मेरे फादर के पास इतना टाइम नहीं होता कि मुझे डांट सकें। तभी घर जाने का वक्त हो जाता है और बोरूटो वहाँ से चला जाता है। घर पर हिनाटा, हिमावारी और बोरूटो डिनर कर रहे होते हैं। हिनाटा कहती है मुझे लगता है आज तुम्हारे फादर भी डिनर के लिए घर आ जाएंगे। तो बोरूटो कहता है आप हमेशा यही कहती हो लेकिन फादर बस हमें इग्नोर करते हैं। हिनाटा कहती है ऐसी बात नहीं है, उन्हें विलेज की सिक्योरिटी के लिए बहुत काम करना पड़ता है। जब कल तुम एकेडमी जाओगे तो यह बात समझ जाओगे। उधर डेंकी अपने फादर को कुछ समझा रहा होता है। तभी उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं आगे चलकर तुम्हें ही इस बिजनेस को संभालना है, इसलिए तुम्हें निंजा एकेडमी जाना होगा। और सुना है आज तुम्हें कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा। फिर डेंकी कहता है तो आप यही चाहते हैं कि मैं ताकतवर बन जाऊं? अगर मैंने आपको प्रूव कर दिया तो क्या आप मुझे वो करने देंगे जो मैं चाहता हूँ? उसके फादर कहते हैं ठीक है लेकिन पहले प्रूव करके दिखाओ। कुछ देर बाद डेंकी अपने कमरे से बाहर जाता है और हम देखते हैं कि एक काला साया उसके अंदर घुस जाता है। अगली सुबह बोरूटो एकेडमी जाने के लिए लेट हो जाता है। उसे रास्ते में डेंकी दिखाई देता है जिसके अंदर से वही काला साया निकल रहा होता है और उसे बोरूटो भी देख पा रहा होता है। बोरूटो कुछ समझ पाता इससे पहले ही डेंकी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं डेंकी उन बच्चों को पैसे का लालच देकर एक ट्रेन में बंद कर देता है और ट्रेन चला देता है। डेंकी कहता है यह ट्रेन खराब है और सामने से इसी जैसी एक और ट्रेन आ रही है। कुछ देर बाद ये दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाएंगी और तुम सब मारे जाओगे। लेकिन तभी वहाँ बोरूटो पहुँच जाता है। वो डेंकी से कहता है मैंने कल तुमसे कहा था जो तुम्हें पसंद है वही करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को परेशान करो। फिर बोरूटो ट्रेन के ऊपर चढ़कर अपने शैडो क्लोन्स की मदद से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। बोरूटो चिल्लाता है होश में आओ डेंकी, और तभी उसके अंदर का काला साया निकल जाता है। फिर डेंकी बोरूटो को पकड़ लेता है और बोरूटो पटरी बदल देता है जिससे ट्रेन अलग अलग रास्ते पर चली जाती है। लेकिन डेंकी का हाथ फिसलने लगता है और दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी वे बच्चे दोनों को बचा लेते हैं। ट्रेन खराब होने के कारण टूटने लगती है तो बोरूटो उन बच्चों को दूसरे डिब्बे में भेज देता है और खुद लीवर खींचकर ट्रेन को पटरी से नीचे उतार देता है। वहीं निंजा एकेडमी में शीनो सबकी अटेंडेंस ले रहा होता है और बोरूटो का नाम भी पुकारता है लेकिन बोरूटो वहाँ नहीं होता। तभी एक उड़ती हुई ट्रेन आती है और सीधा जाकर स्टोन फेस से टकरा जाती है। फिर उस ट्रेन से बोरूटो उजुमाकी बाहर निकलता है और कहता है बोरूटो उजुमाकी आ चुका है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर कोनोहामारू पीछे से आता है और बोरूटो को पकड़कर कहता है तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए और आज से तुम मुझे बिग ब्रदर नहीं सेंसेई बुलाओगे। लेकिन बोरूटो कहता है मैं तुम्हें सेंसेई नहीं बुलाने वाला। शाम के समय शिकामारू नारुतो को सब कुछ समझा रहा होता है और कहता है उस हादसे में विलेज में किसी को भी चोट नहीं आई है और जितना भी नुकसान हुआ है डेंकी के फादर पैसा देने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि बोरूटो की वजह से उनका बेटा बदल चुका है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मैं इसका अगला एपिसोड अभी एक्सप्लेन करूंगा जब इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो